तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में प्रश्न 20 तक हम हल कर चुके थे। ये हमारी प्रश्नावली चल रही है 6.3 और चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आइए प्रश्न नंबर 21 को समझते हैं। तो इसमें कहा है, देखिए एक वक्र दिया है y बराबर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का नहीं, अभिलंब का। जो रेखा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के क्या है, समांतर है। तो आइए पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न नंबर 22 को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा सवाल 21 और यहाँ पे हल दिया है दिया है दिया है वक्र का समीकरण। देखिए यहाँ से ध्यान से देखते जाइए। वक्र का समीकरण हमको दिया है y बराबर एक्स क्यू प्लस 2x प्लस, ठीक। अब इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रवणता निकल के आ जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ से ये y रहेगा। और एक्स क्यू का करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम हो जाएगा, लेकिन x है तो x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है तो उसका 1 हो जाएगा। तो यहीं तक करके छोड़ देंगे। प्लस यहाँ पे ये दो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रहने देंगे। और x है तो x का x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसका तो 1 हो जाएगा ना, और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब ये कहा स्पर्श रेखा की क्या है, समांतर है। तो यहाँ से लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कामा रेखा। क्या दिया है, ये तो स्पर्श रेखा का है ना, वक्र का समीकरण जो है तो ये स्पर्श रेखा का है। और ये रेखा कितना दिया है, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर समांतर है। तब तो देखिए ऐसा सवाल मैं कई बता दिया हूँ। तो देखिए इसका भी क्या निकालेंगे, हम प्रवणता ही निकालेंगे। लेकिन इसका दो तरीका हम बताए हैं। एक तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। नहीं तो एक वक्र और एक रेखा दिया हो तो रेखा की तुलना किससे कर देंगे, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। और ये जो m है यही क्या है, इसकी प्रवणता है। देखिए इसकी तुलना ऐसे ही करके, ये तो सबसे आसान तरीका, तो इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कर ही लेंगे। लेकिन ऐसे आप लोगों को हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। पहले देखिए क्या करेंगे, ये दिया है x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0, ठीक। इतना हमको दिया है तो ये y वालों को इधर ही रहने देंगे। x और 4 दिख रहा है उसको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से 14y और ये माइनस का x और माइनस का क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 14 का सब में हम भाग कर देंगे, यानी ये y बराबर ऐसे करेंगे। देखिए माइनस x और माइनस 4 बटे 14, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम माइनस का, तो x प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। तो देखिए इसका ये कॉमन लीजिए चाहे मत लीजिए, उससे मतलब नहीं है। तो इसको करेंगे तो -1 बटे 14 यक्स और ये माइनस ये 4 बटे 14 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग करेंगे, अब जैसे कॉमन लेके तो ऐसे तुलना करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। कितना सवालों में होता है कि छोटे में ही लग जाता है। लेकिन इसको ऐसे क्या करने की जरूरत है, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ऐसे भी आ जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन प्रोसेस बड़ा चला जा रहा है। तो डायरेक्ट ही कर दीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एक्स है तो इसका 1 हो जाएगा, प्लस ये 14 अपनी जगह पे, y का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, और प्लस ये कांस्टेंट का 0 बराबर 0। डी वाई बटे डी एक्स को अपने जगह पे रहने देंगे तो क्या है 14 डी वाई बटे डी एक्स। अब इधर प्लस 1 है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। और ये डी वाई बटे डी एक्स माइनस का 1 बटे 14, वैसे भी आ ही जा रहा था यहाँ पे -1/14 एक्स, ऐसा ही ना था। और ये प्लस क्या था 4/14, तो तुलना यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस, तो तुलना कर देंगे। तो हमको m से ही मतलब है, इधर माइनस प्लस आए उससे मतलब नहीं है। तो ऐसे भी देखिए दोनों तरीकों से आ जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, इसकी रेखा की प्रवणता -1/14, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, समांतर कहा है। तो ये 3x² + 2 बराबर। अब ये देखिए क्या करेंगे,
बराबर तो हो जाएगी प्रवणता, लेकिन ये हमारी किसकी प्रवणता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है। यहाँ से आप लोग गलती मत कीजिएगा, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। लेकिन हमको सवाल में कहा है कि अभिलंबों के समीकरण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता। देखिए, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कुछ नहीं करना है, -1/m कर दीजिए। और ये है ना, ये किसके बराबर है? m के बराबर है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमको अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए, तो यहाँ से इतना हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे और m की जगह पे -1/14। ये देखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 14। यानी अभिलंब की प्रवणता कितना आ जाएगी? 14 आ जाएगी। तो यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता रखेंगे, ना कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हल करके हम x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 3x² बराबर 14, इसको इधर पक्षांतर करेंगे, -2 बराबर हो जाएगा 12। ठीक, 3 एकम 3, 3 चौके 12, x² बराबर 4। कितना आ गया? स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये रूट के अंदर हो जाएगा। और ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस के रूप में हो जाएगा इसका 2। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, एक बार समीकरण 1 से इसको मान लीजिए समीकरण 1, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक, ऐसे हो जाएगा समीकरण 1 से। एक बार रखेंगे, यहाँ पे रख दीजिए प्लस x बराबर +2 पर, तो +2 का मान रखेंगे तो y बराबर 2 का क्यूब 8 +2 अपनी जगह पे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और +6, 6 4 10, 1 18 हो जाएगा। तो ये y बराबर कितना आ गया? 18, x बराबर +2 पर। अब देखेंगे x बराबर -2 पर, तो y -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस का 2x है, लेकिन x पे क्या है? -2, तो प्लस माइनस में गुणा होगा, -2 में 2 का गुणा होगा 4 +6। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ से यह आ जाएगा -6। देखिए ये हमारे क्या निकल के आ गए? बिंदु निकल के आएंगे। तो इन्हीं दोनों बिंदु से क्या करेंगे, हम पहले अभिलंब का प्रवणता निकालेंगे, तो अब इसका निकालेंगे अभिलंबों के समीकरण। तो पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल थोड़ा बड़ी हो जाएगी। अब देखिए इसको रफ करते हैं, ये तो समझाने के लिए था, अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों बिंदु निकल के आ गए, तो दोनों बिंदु का ही हम प्रवणता निकाल लेंगे, अभिलंब का, स्पर्श रेखा का नहीं, अभिलंब का। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम पहले तो स्पर्श का ही निकालेंगे, तो इसका पहले निकालेंगे। देखिए dy/dx, -2 लेकर चले हैं तो क्या आया है? यहाँ पे देखिए -6 आया है। इस बिंदु पर लेकर चलेंगे तो यहाँ से देखिए 3 अपने जगह पे रहेगा, x का स्क्वायर करेंगे, यानी x का मान -2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है तो 12 और 2 हो जाएगा 14। ठीक, ये दो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई -2, -6 बिंदु पर। अब इसी को लिख देंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता तो क्या होता है? -1/m होता है, इसको मान लीजिए क्या? m। ठीक, ये क्या हो जाएगा? -1/14। ये निकल के आ गया। अब क्या लिखेंगे कि बिंदु, जिस बिंदु पर निकाले हैं उसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। बिंदु -2, -6 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो फार्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है? y माइनस का y1 -1/m x माइनस का x1। तो सबका मान दिया ही है, सिर्फ रखना है इसमें। तो y माइनस, और y1 की जगह पे पहले से ही -6 है, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस में माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर, इसका तो मान कितना आया है? देखिए यहाँ से -1/14, यक्स माइनस, इसमें भी माइनस पहले से है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसको हल कर लेंगे। ये देखिए 14 का इधर गुणा करेंगे, 14y प्लस, गुणा कर देंगे तो 14 के 24 को 4, यहाँ पे 84 हो जाएगा, माइनस का यक्स माइनस का 2, यक्स वाले को इधर लेकर आ जाएंगे, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यक्स प्लस 14y
+84 और ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा +2 बराबर 0। तो यक्स +14y +84 2 86 बराबर 0 और यही हो जाएगा अभिलंब का समीकरण और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये अभी एक बिंदु के लिए निकल के आया है, अभी एक बिंदु का निकालना बाकी है। जब x का मान +2 रखेंगे तो y का मान क्या निकल के आ जा रहा है 18। तो इस बिंदु का आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा, मैं नहीं निकालूंगा। जैसे ऐसे निकालना उसको भी ऐसे निकालेंगे। क्या करेंगे कि अब ये बिंदु इतना है तो बिंदु क्या हो जाएगा 2 × 18, ठीक उतना ही आएगा। देखिए इसका जितना आया है उतना इतना ही आएगा, इसका भी अभिलंब की प्रवणता उतना ही आएगा, सिर्फ बिंदु चेंज कर देना है और इस तरह से हल करके निकाल लेना है। तो उसको आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं एक बता दिया एक तो आप लोग कर लीजिएगा। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न को हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको अब रफ करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, वैसे ही निकालेंगे। अब देखिए ये 22 नंबर सवाल, इसमें भी कहा है कि परवलय y² बराबर 4x के बिंदु AT² कामा 2AT पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत मस्त सवाल है, बहुत आसानी से भी लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से वक्र नहीं परवलय का समीकरण यहाँ पे लिख देंगे। परवलय परवलय का समीकरण दिया है y² बराबर 4ax, ठीक। अब इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी अवकलन, पावर आएंगे, पावर में से एक कम और y का पुनः कर देंगे dy/dx। अब देखिए इसमें 4 एक कांस्टेंट है और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो उसका 1 हो जाएगा, तो छोड़ देंगे वैसे ही। अब यहाँ पे dy/dx, जो ये 2y इंटू में है तो इसको बटा में भेज देंगे, यानी 4a/2y। अब 2 से 2 कट जाएगा तो इसका मान क्या निकल के आएगा 2a/y, ठीक। ये क्या निकल के आएगा स्पर्श रेखा का प्रवणता। लेकिन ये बिंदु दिया है तो हम बिंदु पे निकालेंगे, तो यहाँ से करेंगे dy/dx। बिंदु दिया है AT² कामा 2AT और ये किसके बराबर है m की, और यही है क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता, यही है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो देखिए दो ये अपने जगह पे, y की जगह पे क्या रख देंगे 2AT। 2AT 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा 1/t, ठीक। और तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, तो इससे तो हम निकाल लेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। लेकिन सवाल में और कहा है कि अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए, तो हम निकालेंगे अभिलंब की प्रवणता भी। अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता -1/m, ठीक। यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे -1/m की जगह पे क्या है 1/t है, तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा -t, ठीक। स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब रेखा की भी प्रवणता हम निकालिए, इन दोनों से हम निकालेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का भी समीकरण। तो पहले निकालते हैं बिंदु AT² कामा 2AT पर स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा यहाँ से, तो सूत्र क्या होता है y माइनस का y1 और ये m x माइनस का x1, सबका मान दिया है रख देते हैं। y माइनस 2AT, m का मान क्या निकाले हैं 1/t, तो यहाँ से हो जाएगा 1/t x माइनस AT², ये है x1 का मान और ये है y1 का मान, तो सबका मान हम रख दिया है। अब इसको हल कर लेंगे, इसका t का गुणा इन दोनों में करेंगे तो yt माइनस का 2AT² हो जाएगा x माइनस AT²। अब इतना को इधर क्या कर देंगे हम पक्षांतर कर देंगे, तो x अपनी जगह पे रहेगा, इधर y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा yt माइनस AT² अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस में है तो इसको इधर भेजे हैं तो ये हो गया हमारा प्लस में, तो 2A
टी स्क्वायर बराबर क्या, 0। अब हल कर लेते हैं, यक्स माइनस वाई टी। अभी देखिए दो ए टी स्क्वायर है और ये एक टी स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए टी स्क्वायर बराबर 0। और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो ठीक है, इतना का आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इसी बिंदु पर ही अभिलंब का भी समीकरण निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से अब इसको क्या करते हैं, हम रफ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, यहाँ पे हो जाएगा बिंदु इतना पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब, यहाँ पे हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। तो सूत्र तो वही रहेगा, लेकिन m की जगह पे -1/m हो जाएगा। तो -1/m यक्स माइनस का x1 हो जाएगा, y1 की जगह पे 280 रखेंगे, यहाँ से 280, और इसका मान निकाले हैं तो क्या है, माइनस का t, यहाँ से हो जाएगा माइनस का t, और यक्स माइनस ये हो जाएगा ए टी। अब इसको भी हल कर लेते हैं, y-280, अब यहाँ से माइनस का एक्स टी हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस ए टी स्क्वायर। अब इसको देखिए, इतना को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पहले एक्स वाले के लिखेंगे, माइनस में है तो इधर आएगा प्लस एक्स टी प्लस वाई माइनस का 280, इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस ए टी स्क्वायर बराबर 0। यही हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। ये दोनों सवाल उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए सवाल में यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे x1 के जगह पे ए टी स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पे ए टी स्क्वायर रखेंगे, तो ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे गुणा करेंगे टी का, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सॉरी, इसके लिए यहाँ पे बिंदु रखने में मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे बिंदु ए टी स्क्वायर, और जो ये स्पर्श रेखा का समीकरण था उसमें तो सही था, लेकिन अभिलंब में ही गलत रख दी गई, तो अब ये सही हो गया। अब स्क्रीनशॉट आप लोग आप ले सकते हैं। अब ये देखिए हमारे अगली दो सवाल हैं इस लेक्चर में, ये इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न को हम हल कर देंगे, और दो शॉर्ट में है उसको तो मैं बता ही दिया हूँ, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए प्रश्न नंबर 23 को हम हल करते हैं। देखिए इसमें कहा है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और यक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है यदि 8 के स्क्वायर बराबर क्या है 1। यानी इतना हमको सिद्ध करके क्या करना है, लाना है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ से 23 नंबर हमारा हो जाएगा हल, दिया है, दिया क्या दिया है, तो वक्रों का समीकरण, इसमें दो वक्र का समीकरण दिया है, तो वक्रों का समीकरण, वक्रों का समीकरण एक दिया है यक्स बराबर वाई स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कर देंगे, तो इसका एक हो जाएगा, इसमें पावर आनी, पावर में से एक कम, और y का पुनः करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, तो इसका निकल के आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2y, ये निकल के आ गया। अब दूसरा का देखते हैं, दूसरा क्या है, वाई एक्स वाई बराबर के, तो इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इसमें दो पद हो गए, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म और इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। तो ऐसा मैं कई बार बता दिया हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म लेकर चलेंगे तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म लेकर चलेंगे तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आइए समझिए, जैसे अब फर्स्ट को ले लिए एक्स, तो सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी वाई का हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, अब प्लस, अब सेकेंड को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट वाले का करेंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, तो एक्स का 1 हो जाएगा, अब बराबर ये के कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। अब ये अपने जगह पे रहेगा यक्स डी वाई बटे डी एक्स, इधर प्लस वाई है तो इसको इधर माइनस वाई कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। अब ये एक्स इंटू में है तो इसको इधर भेजेंगे तो ये बटा में हो जाएगा, यानी डी वाई बटे डी एक्स का मान माइनस का वाई बटे एक्स। अब ये समझिए क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको दो है ना, तो इसको मान लीजिए m1, इसको मान लीजिए m2, ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये भी स्पर्श रेखा का ही प्रवणता है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे,
पहले हम x और y का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ से, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 से देखिए हम कुछ नहीं किया है, दोनों वक्रों का समीकरण का क्या निकाले हैं हम, डिफरेंशिएशन निकाले यानी अवकलन निकाले हैं। अब क्या करें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 वाले को लेकर चलेंगे, तो ये x है, x की जगह पे हम y स्क्वायर रख देंगे, तो y क्यू बराबर के हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो यहाँ से y क्यू बराबर हो जाएगा के, y का मान निकालेंगे, ये q वाला हटेगा तो k पे पावर हो जाएगा 1/3। यहाँ से y का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण समीकरण 1 से x तो अपने जगह पे रहेगा, y की जगह पे क्या है, k पे पावर 1/3, लेकिन क्या है इसका, y का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो k पे पावर 2/3, ये निकल के आ गया क्या, यहाँ पे बिंदु। ठीक, तो इसमें स्पर्श रेखा कहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, बिंदु यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या दिया है, x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1, और ये हो जाएगा, देखिए सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, इसको हमको सीध करके लाना है ना। देखिए यहाँ से इतना हो गया, सॉरी इसके लिए सीध करके लाना है। ठीक, तो क्या कहा है, इतना है ना, रुकिए थोड़ा हम देख लेते हैं कैसे दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ से अब ये तो हम बिंदु निकाल के लेकर आ गए, x बराबर k पे पावर 2/3 और y बराबर क्या है, k पे पावर 1/3। तो अब इन्हीं दोनों बिंदु से ही निकालेंगे इसकी प्रवणता, ये तो बिना बिंदु वाला है, बिंदु अब निकल के आ गया तो बिंदु से निकालेंगे प्रवणता, यानी m1 dy/dx, और ये बिंदु हो जाएगा k पे पावर 2/3 अथवा k पे पावर 1/2। ठीक, इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहले के लिए 1/2 और y के जगह पे क्या है, k पे पावर 1/2, तो k पे पावर 1/2 हो जाएगा। अब m2 के निकालेंगे, dy/dx, तो बिंदु तो वही रहेगा, k पे पावर 2/3, और ये हो जाएगा k पे पावर 1/2, ये बीच में कामा रहेगा। ठीक, तो इसके लिए क्या निकाले हैं माइनस का y/x है, तो माइनस अपनी जगह पे रहेगा, y का मान k पे पावर 1/2, x का मान k पे पावर 2/3। अब क्या करेंगे कि ऊपर वाले को नीचे लेकर आ जाएंगे, तो देखिए इधर हम हल कर देते हैं, k पे पावर 2/3 तो ये पहले से ऊपर वाला नीचे आएगा, तो k पे पावर ऊपर प्लस में आए तो माइनस का हो जाएगा 1/2। अब देखिए नीचे का बेस क्या है, सेम है, तो ऊपर की घातें जुट जाएंगी, तो 2/3 माइनस, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो 1/3 रहेगा, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/3 रहेगा, 1/2 कहाँ से आया, यहाँ पे 1/3, तो ऊपर की घातें क्या होगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसको हल करेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा निकल के। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, माइनस का 1/k पे पावर, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा k पे पावर 1/3। अब समझ में आया, यहाँ पे देखिए बिंदु अब ठीक है, सबका वही रहेगा। अब क्या कहा है कि वक्रों इतना और इतना एक दूसरे को क्या करते हैं, समकोण पर काटते हैं, तब तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों वक्रों, यहाँ पे लिख देंगे दोनों वक्र एक दूसरे को, दोनों दोनों वक्र एक दूसरे को, एक दूसरे को समकोण पर, समकोण पर काटते हैं, तब समकोण पर क्या करते हैं, काटते हैं तब, तो हो जाएगा m1 इंटू m2
बराबर माइनस का 1, इतना हो जाएगा। और सबका मान निकाले है, इसमें रख देंगे। तो m1 का मान क्या है, 1/2 k⁻1/3 इतना है। और m2 का मान -1/k⁻1/3 -1, माइनस से माइनस तो कट जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 2 अपने जगह पे रहेगा 1 और ये देखिए के और के ये नीचे का बेस सेम है तो ऊपर की घातें जुट जाएगी, तो क्या हो जाएगा k⁻2/3 बराबर 1। अब इसको इधर हल कर लेते हैं। अब देखिए इसका क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 k⁻2/3 बराबर 1। दोनों तरफ क्या करने पर, क्यूब करने पर, दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ यहाँ पे लिख दो क्यूब करने पर। तो इसका करेंगे 2 k⁻2/3, यहाँ से हो जाएगा क्यूब और 1 का भी क्या हो जाएगा क्यूब। ठीक, अब इसका 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना। अब देखिए इसका करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा k², और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो देखिए 8k² बराबर 1 आ गया ना हमारा। तो यही हमको सिद्ध करना था, तो प्रूफ में आंसर में यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूफ, क्योंकि हमारा ये सवाल सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार और समझ लीजिए कैसे हुआ है। लिखेंगे दोनों वक्रों का समीकरण। ठीक, पहले एक समीकरण क्या निकालेंगे हम, प्रवणता निकालेंगे। फिर दूसरे का भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले का किए हैं। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से तुलना करके हम x और y का मान निकालेंगे, यानी बिंदु का मान निकालेंगे। और दोनों बिंदु से ही इन दोनों की क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे। तो दोनों बिंदु से प्रवणता निकालेंगे। और कहा है कि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, तब तो m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के। ये इसका सूत्र है, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1। और m1 और m2 का मान निकाल के इसमें रख दिए हैं और इतना हल करने पर आ गया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले सवाल को हम बताते हैं। देखिए अब इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 24, ये थोड़ा बढ़ा जाएगा। ये दिया है अति परवलय, अति परवलय, अति परवलय का समीकरण x² माइनस y² बराबर का 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको पहले मान लो समीकरण 1। इसका हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे। सब में जैसे कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे। तो 1/a² हमको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे। x² का करेंगे तो पावर आएंगे, पावर में से एक कम, और x का पुनः करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा। माइनस इसमें भी दिख रहा है 1/b² कांस्टेंट, y² का करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, लेकिन ये y होगा तो इसका पुनः करेंगे तो dy/dx बराबर एक कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। इतना बात समझ में आया कैसे हुआ। अब क्या देखिए यहाँ से ये माइनस वाला है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, यानी 2x/a² और ये हो जाएगा 2y/b² dy/dx। अब क्या करेंगे कि हमको dy/dx निकालना है, तो इतना का ही क्रॉस बाई क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dy/dx अपने जगह पे रहेगा। और पहले कटा लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा। अब इसका करेंगे तो x/b² हो जाएगा, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y/a²। ये निकल के आ गया। लेकिन हमको स्पर्श और अभिलंब दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। तो ये इसको मान लीजिए m, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो ये सिंपल सा होगा, लेकिन बिंदु दिया है तो बिंदु पर निकालेंगे। यहाँ से हो जाएगा dy/dx और यहाँ से x0 y0 ना। अब x की जगह पे x0 b², y की जगह पे y0 a²। ये हो गया, क्या निकल के आ गया, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हम निकाल लेते हैं अभिलंब की प्रवणता।
अभिलंब अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता का सूत्र होता है -1/m। m की जगह पे इतना रखेंगे तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, आगे माइनस लगा देंगे, -y0 a स्क्वायर और x0 b स्क्वायर, दोनों निकल के आ गया। स्पर्श रेखा की प्रवणता भी और अभिलंब की प्रवणता भी, क्योंकि स्पर्श रेखा का भी समीकरण निकाला है और अभिलंब का भी समीकरण निकाला है। तो पहले हम निकालते हैं स्पर्श का समीकरण। यहाँ से लिखेंगे बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो अब हम फार्मूला नहीं लिखवा रहे हैं, डायरेक्ट y माइनस y1 की जगह पे क्या है, y0 है। और देखिए स्पर्श रेखा की प्रवर्तन के लिए ये वाला रखेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए स्पर्श रेखा का प्रवर्तन वाला रखेंगे। तो x0 b स्क्वायर y0 a स्क्वायर, देख लीजिए वही है ना यहाँ पे। और x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह पे x0 है। अब गुणा कर देंगे हम, क्या तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो y0 a स्क्वायर, ठीक, माइनस y0 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, माइनस x0 का, यहाँ से देखिए x और x0 इंटू में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस x0 का स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। सबको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो x वाले को ऐसे ही रहने दो, ये y वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे। पहले x वाला लिख लेते हैं, x0 b स्क्वायर माइनस x, पहले यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब y वाले पे इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस y0 और a स्क्वायर, ठीक। अब ये देखिए यहाँ से माइनस x0 का स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस है तो इसको इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस y0 का स्क्वायर और a का स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए इससे आप लोग घबराइएगा मत, कैसे हम किए हैं एक बार समझ लीजिए। जैसे ये x अपनी जगह पे रहेगा, x0 b स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर और b का भी स्क्वायर, ये तो अपने जगह पे इतना पूरे को इधर पक्षांतर कर दिए हैं। तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा y0 a स्क्वायर, अब प्लस में है, देखिए माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ से प्लस y0 का स्क्वायर और a का स्क्वायर बराबर 0। तो इन दोनों को पहले लिख दिए हैं और इन दोनों को पहले लिख दिए हैं, तो ऐसे आगे पीछे कर दिए, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का भाग देने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ ना भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का, तो बी स्क्वायर ऊपर है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा x0 बटे ए स्क्वायर माइनस y0 अब बटे ए स्क्वायर ऊपर है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस x0 का स्क्वायर, ऊपर क्या है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा नीचे ए स्क्वायर प्लस, अब y0 का स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, देखिए ऐसे समझिए y0 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का भाग देंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा बी स्क्वायर नीचे, तो यहाँ से बराबर 0, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से x0 बटे ए स्क्वायर माइनस y0 बटे बी स्क्वायर, इसमें से हम क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से x0 का स्क्वायर ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस कर देंगे तभी ना माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस होगा, ठीक। और y0 और ये बटे बी स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए समझिए समीकरण 1 से, तो ये एक्स स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो ये जो x है x0 के ही ना बराबर है और y है y0 के बराबर है ना। तो ये 0 के जगह पे x हो जाएगा और y0 के जगह पे y हो जाएगा, तो समीकरण 1 से मिल जाएगा। तो इतना के जगह पे क्या हम रख देंगे 1 रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x0 बटे ए स्क्वायर माइनस y0 बटे बी स्क्वायर और ये माइनस का हो जाएगा 1 बराबर 0, ए को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x0 बटे ए स्क्वायर माइनस y0 बटे बी स्क्वायर अब बराबर 2, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये है स्पर्श रेखा का समीकरण का
ये है आंसर। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अभिलंब का भी समीकरण निकाल देते हैं। तो देखिए इसको अब हम रफ करते हैं। वही बिंदु पे रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण। तो ये स्पर्श है तो यहाँ पे लिख देंगे अभिलंब। अभिलंब अभिलंब। तो देखिए y माइनस, इसका सूत्र लिख देते हैं, -1/m x माइनस एक्स। यही है ना इसका सूत्र। अब सबका मान रख देंगे। y माइनस y1 की जगह पे y0, इसका क्या है देखिए -y0a² अब बटे x0b² और यक्स माइनस x0। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस बाई मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कुछ नहीं, क्रॉस बाई मल्टीप्लाई नहीं, इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले को इसके नीचे लेकर आ जाएंगे। तो y माइनस y0 और ये माइनस को रहने देंगे, वैसे ये ऊपर वाले को लेकर आ जाएंगे नीचे, y0 y0 इंटू a², जिसमें y है y की जगह पे रहने देंगे और ये हो जाएगा बराबर माइनस का x माइनस x0 बटे x0b²। यानी जो y वाला है उसको y वाले के बटे में लग देंगे और ये x तो बटे में है ही तो इसको वैसे रहने देंगे। अब क्या करेंगे, ये माइनस में दिख रहा है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो पहले x वाला ही लिख देते हैं, x माइनस x0 बटे x0a, यहाँ से हो जाएगा b² प्लस y माइनस y0 बटे y0 और यहाँ से a² बराबर, अब यहाँ पे क्या बचा 0, क्योंकि पक्षांतर कर दिया है तो 0 ही ना बचेगा। और यही हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर, यानी अभिलंब रेखा का समीकरण भी। तो ठीक है, ये सवाल भी हमारी कंप्लीट हुई। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और सवाल है, उसको भी बता देंगे। इसके बाद इसमें का हमारा सारा प्रश्न हल हो जाएगा। और ये प्रश्नावली थोड़ा बड़ी थी ना। अब ये देखें हमारा इस लेक्चर का और इस प्रश्नावली का वही लास्ट प्रश्न है। तो देखिए इसमें कहा है, एक वक्र हमको इतना दे दिया है कि उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है, यानी स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो रेखा इतना के क्या है, समांतर है। तो आइए इसको भी हल करते हैं। ऐसा सवाल तो पहले बता ही चुके हैं, आप लोग हल भी कर लेंगे, लेकिन आइए बता देते हैं फिलहाल। और यहाँ पे लिखेंगे हम हल दिया है वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण दिया है y बराबर रूट के अंदर 3x माइनस कर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे रूट हटाने के लिए, तो ये y² हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3x माइनस का 2। एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें का पावर आगे पावर में से एक कम और dy बटे dx हो जाएगा। ये देखिए 3 कांस्टेंट अपनी जगह पे, x का x के रिस्पेक्ट में होगा उसका 1 हो जाएगा और ये -2 कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा इधर बचेगा 3 ही। तो dy बटे dx बराबर 3/2y। ठीक, इतना ये निकल के आ गया। ये वक्र का समीकरण हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा का मान, रेखा कितना दिया है 4x माइनस का 2y प्लस का 5 बराबर 0 के समांतर है तब। ठीक, सबसे आसान तरीका इसका प्रवर्तन निकालने के लिए कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, हो जाएगा। और इसमें का एक और है क्या कि जब भी आप लोगों के एक वक्र और एक रेखा दे तो जो रेखा है उसकी तुलना किससे कर देंगे, y बराबर mx प्लस c से। तो कितना दिया है 4x माइनस का 2y प्लस का 5 बराबर 0। तो अब ये देखिए माइनस का 2y है तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये 4x प्लस 5 बराबर 2y हो जाएगा। तो केवल y के बराबर होना चाहिए, तो ये 2 दिख रहा है गुणा में तो इसको इधर क्या कर देंगे बटा में। तो y बराबर 4x बटे 2 प्लस 5 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2x प्लस 5 बटे 2। ये आ गया ना y बराबर mx प्लस c के रूप में। ये देखिए m की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। तो ये रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी 2। तो वक्र की प्रवणता और रेखा की प्रवणता दोनों समांतर कर दे तो दोनों आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो देखिए यहाँ से 3/2y
और इसकी प्रवणता क्या आई, 2। अब इसको गुणा कर देंगे उसमें क्रॉस बाय मल्टीप्लाई, तो 3 बटे यहाँ पे 4 वाई हो जाएगा। वाई का मान क्या निकल के आ रहा है, 3/4। और इसका मान समीकरण 1 में, इसको मान लीजिए क्या, यहाँ से मान लीजिए इसको 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वाई स्क्वायर बराबर 3 × 3/4 माइनस का 2, हल कर लेंगे 9/4 माइनस का 2, ये क्या निकल के आएगा, 1/4। इसको हल करेंगे तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8, और 9 में से 8 घटाएंगे 1, और बटे में 4 है तो वो 4 हमारा रहेगा ही। ये है क्या, वाई स्क्वायर। स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 1/4, बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/4। ठीक, ये देखिए यहाँ से हमको x का मान निकालना है ना, तो हम फिर से y का, सॉरी तो हमको x का मान निकालना है तो y का ही निकाल दे रहे हैं। तो देखिए इसका रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/16, 3x माइनस का 2 ना, हमको x का निकाला है तो y का ही निकाल रहे थे। अब देखिए यहाँ से ये माइनस में है तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 9/16 प्लस का 2, ये हो जाएगा 3x। ठीक, 16 दूना के 32, अब 32 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 41/16, और ये हो जाएगा 3x। ठीक, इसको हल करेंगे तो 41 ये हो जाएगा, 16 में 3 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। यक्स का मान निकल के आ गया 41/48, और वाई का मान निकल के आ गया 3/4। तो इस पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आप। अब जो बिंदु निकाले हैं तो उस पे हम उस बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। ये देखिए dy/dx हो जाएगा, x का मान 41/48, 3/4। ठीक, 3 अपने जगह पे, 2 गुणे y के जगह पे 3/4 है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, ये कट के आ जाएगा 2। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, बिंदु यहाँ से हो जाएगा 41/48 का 3/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाए तो सूत्र वही रहेगा, y माइनस y1 के जगह पे 3/4, ये आ गया 2, यक्स माइनस 41/48 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं, y माइनस 3/4 बराबर 2x माइनस, अब 41 गुणे 2/48, इसको कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में। ठीक, अब इतना को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये है यहाँ पे 2x माइनस का 41/24 माइनस का y प्लस 3/4 बराबर 0, 2x माइनस का y अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए माइनस का 41/24 प्लस का 3/4, इस साइड हम हल कर लेते हैं तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 24 ही होगा। यहाँ से हो जाएगा 24 माइनस का देखिए 41, यहाँ पे देखिए इधर पहले क्या करते हैं कि दोनों में माइनस कामा ले लेंगे, यहाँ से माइनस कामा ले लेंगे तो अंदर बचेगा माइनस, इसको हम हल कर दे रहे हैं। ठीक, तो क्या 41 माइनस 4 6 के 24, तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18, 41 में से 18 घटा देंगे तो 3 2, यानी 23/24 बचेगा इतना को हल करने पर। तो इतना के जगह पे डायरेक्ट हम क्या रख देते हैं, माइनस का 23/24 बराबर 0, और यही हो जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, और इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल तो मैं पहले बता भी दिया हूँ, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, 24 का गुणा करेंगे 2 में तो 48x माइनस का 24y, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24y और माइनस का 23, अब बटे में 24 बचेगा, यहाँ पे देखिए बटे में 24 बटेगा बराबर 0 हो जाएगा। इसका इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा,
और ये -23 है, तो इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो +23 हो जाएगा। तो किताब में वैसे दिया है, तो आप लोग इतना भी करके छोड़ देंगे तो इतना भी हो जाएगा सही। तो ये लेक्चर हमारा खत्म होता है और इसके साथ ये प्रश्नावली भी हमारी समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।